नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। हम इसमें दिखाते हैं वो खबरें जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको एजेंडा इंडिया का में दिखाएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से अजान का विवाद हनुमान चालीसा से होते हुए अब जेल तक पहुंच गया है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति को उद्धव सरकार ने जेल भेज दिया है। सरकार ने उन पर राजद्रोह और धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। यही है हमारी पहली स्टोरी, अजान चालीसा और जेल। एजेंडा इंडिया का में हमारी दूसरी स्टोरी होगी, महाराष्ट्र की लड़ाई नए दाऊद पर आई। महाराष्ट्र की सियासत में नए दाऊद की एंट्री कैसे और क्यों हुई, पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे नए कश्मीर को मोदी का पैगाम। आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। वहां से उन्होंने दुनिया और पड़ोसी मुल्क को क्या संदेश दिया, देखिए शाम 7:10 पर। और शाम 7:30 बजे देखिए यूक्रेन के शहर ओदेसा से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन का पाताल लोक, जिसे दुनिया ने ना कभी देखा और ना सुना। जहां दुनिया नहीं पहुंची, वहां जी न्यूज की रिपोर्टर पहुंची है। एजेंडा इंडिया का में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर हो रहे सियासी संग्राम की। दरअसल हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। राणा दंपति पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप के साथ साथ राजद्रोह का केस भी लगाया गया है। जेल भेजे जाने पर नवनीत राणा ने सवाल पूछा कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह है। पूरे मामले पर शिवसेना और बीजेपी भी आमने सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान जारी है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। अब 14 दिन बाद यानी 6 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया, जिस पर उनके वकील ने कई सवाल खड़े किए। जब घर के ऊपर उसको लेने गए थे, तब उनका कहना है कि दे वर ऑब्स्ट्रक्टेड। लेकिन अगर वो घर की इंसिडेंट की बात है तो पहले एफआईआर में भी आ सकती थी, क्योंकि पहला एफआईआर जो है वो शाम को 4:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली इनको और 5:30 बजे इन लोगों ने एफआईआर रिकॉर्ड किया है। तो उसके लिए सेपरेट एफआईआर रात के 9 बजे के बाद में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है। It's absolutely dishonesty on the part of the government of Maharashtra as well as the police department कि तुम लोग इंतजार करो कि आरोपी की बेल हो जाए एक केस में और उसको दूसरे केस में उठा के तुम डाल लो। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति की कस्टडी भी मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब दोनों की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। कस्टडी दिया गया है। हाँ। बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ। हम लोग हमारा शेष 27 को देने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। इस बीच राजद्रोह का आरोप लगाने पर सांसद नवनीत राणा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नवनीत राणा ने कहा कि देश की जनता से हमारा सवाल है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह है क्या? अगर है तो हमें फांसी पर लटका दो। नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र की सियासत में भी गर्मी आ गई है। बीजेपी खुलकर नवनीत राणा के पक्ष में उतर आई है। बीजेपी ने सवाल किया कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी? बीजेपी पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगा रही है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जो सांसद और विधायक घर के बाहर गए नहीं, उनको किस अपराध में आप गिरफ्तार कर रहे हो? और जो उनको रोक रहे हैं, ये गैर कानूनी है रोकना।
जो सुबह से उनके घर को घेराव डाल के बैठे हैं, उन पर कुछ नहीं कार्रवाई। उद्धव गांधी माफिया सेना के सरदार का शासन आसन हिल गया है और इसके लिए अब पुलिस का माफिया पुलिस करके दुरुपयोग करना, पति पत्नी विधायक सांसद के साथ में इस प्रकार का व्यवहार, ये सिर्फ माफिया सेना का सरदार उद्धव ठाकरे सरकार ही कर सकते हैं। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना ने पलटवार किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़े। हनुमान चालीसा के विवाद पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना ही था तो घर में या मंदिर में पढ़ना चाहिए था, किसी और के घर में नहीं। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया है। हनुमान चालीसाच्या नावाने जो एक दंगा करण्यात आला आणि त्याच्यानंतर पोलिसांनी ॲप्रोप्रिएट ॲक्शन म्हणून त्यांना अटक केलेली आहे। इस बीच मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के मामले में भी कार्रवाई की है। खार पुलिस ने 6 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी खुलकर नवनीत राणा के समर्थन में उतर आई है। शिवसेना कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। कल रात नवनीत राणा से मिलने गए बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला किया गया। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए। इस दौरान बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को नया दाऊद तक बता दिया। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी खुलकर नवनीत राणा का समर्थन कर रही है तो शिवसेना कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार सुबह हनुमान चालीसा के पाठ पर शुरू हुआ विवाद रात होते होते हिंसक हो गया। नवनीत राणा से मिलने गए बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला हुआ। कार के शीशे तोड़े गए और किरीट सोमैया घायल हो गए। इस दौरान बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही। दरअसल किरीट सोमैया ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से मिलने जाने का ऐलान किया था। उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को खुली चुनौती दी थी। हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालेंगे? ये उद्धव ठाकरे, ये इनकी रावण की लंका हम जला के रहेंगे। मैं सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को मिलने जा रहा हूं। देखता हूं ठाकरे सरकार में कितना दम है। किरीट सोमैया के महाराष्ट्र सरकार को ललकारने के बाद शिव सैनिक आक्रोशित हो गए। जब किरीट सोमैया सांसद नवनीत राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि हमला सरकार की तरफ से प्रायोजित था। बीजेपी नेता ने कहा कि हमले के मामले में पुलिस ने अपनी मर्जी से एफआईआर लिखी। मुंबई पुलिस ने मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड करने से इनकार किया है। 70 ऐसी शिव सैनिकों ने मेरे पे हमला किया। खार पुलिस ऑफिसर को बताने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं। ये तीसरी बार उद्धव ठाकरे ने मेरी जान लेने का प्रयास किया है। उद्धव ठाकरे को लगता होगा कि इस प्रकार की धमकियों से किरीट सोमैया रुक जाएगा। मैं उनको प्रॉमिस करता हूं, हम महाराष्ट्र को ये घोटालेबाज सरकार से मुक्त करके रहेंगे। किरीट सोमैया पर हमले के बाद बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि किरीट सोमैया जानकारी देकर पुलिस स्टेशन गए थे, फिर भी सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाई।
बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी पालन नहीं करेंगे, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करेंगे और गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं उनको संरक्षण देंगे। जो हिंसा करेगा वो चलेगा और जो अहिंसा से आंदोलन करेगा उसको बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये पुलिस है, ये क्या है? ये सरकार की बौखलाहट है। परिस्थिती पाहिल्यानंतर सामान्य माणसाला असं वाटतं की राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है। विशेष रूप से किरीट सोमैया जो जेड प्रोटेक्टी है वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है और पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुंबई में गैंगवार की स्थिति है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को नया दाऊद तक बता दिया। हमने दाऊद का समय के बारे में सुना था, हमने छोटा शकील के समय पे सुना था, अभी ये उद्धव ठाकरे है नए दाऊद ही बन गए मुंबई के। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किरीट सोमैया पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहकर हमले को सही साबित करने की कोशिश की कि घोटाले के कारण लोगों में गुस्सा है। देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। पूरे मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया पर हमले की पुलिस जांच कर रही है। काल सुद्धा रात्रीची घटना घडली, त्याच्या संदर्भात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि पोलीस आपली कारवाई त्या पद्धतीने करते। यानी महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा से शुरू हुआ विवाद अब और भड़क गया है। सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं और बयानबाजी से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर में थे। उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को संदेश दिया और कहा उन पर भरोसा रखें। वो दूरियां मिटाना चाहते हैं, सिर्फ विकास की कहानी लिखना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका डुक्कर धरती पर हार्दिक अभिनंदन। न ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया। आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपना स्वामित्व काट लें। आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती से देश को संबोधित किया। संदेश साफ था, नया जम्मू कश्मीर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के सामा में पल्ली गांव पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। न ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं, और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए
राज्य में तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें बनिहाल कांजीगुंड सड़क सुरंग, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, रातली और क्वार जल विद्युत परियोजना और अमृत सरोवर मिशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की नई कहानी लिख रहा है। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से पल्ली गांव आए सरपंचों से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने सरपंचों से कहा कि वे ऐसा काम करके दिखाएं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करें। 5 साल के लिए आपको लोगों ने अपना सारा काम दे दिया है। आप भी तय कीजिए 5 साल के अंदर अंदर इस गांव में ऐसी कौन सी चीज करेंगे कि हमारे नाते नाती पोते भी आएंगे तो देखेंगे, देखे मेरी नानी यहाँ थी तो ऐसा बनाया था। ऐसा कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से वहाँ के लोग काफी जोश में दिखे। 370 टूटने के बाद मोदी जी पहली बार जम्मू कश्मीर में आए, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। लाखों की तादाद में दूर दूर से हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। जब से 370 हटा है 2019 के बाद, तो हम देख रहे हैं कि जो सरकार है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काफी सीरियस है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पल्ली गांव में ही टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन को भी देखा। 370 हटाने के बाद पीएम मोदी सैनिकों के साथ राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिवाली मनाने आए थे। उसके बाद उनका ये पहला बड़ा दौरा कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहा कि उनके शब्दों पर भरोसा रखिए, हम दूरियां मिटाना चाहते हैं, विकास के नए आयाम लिखना चाहते हैं। राजू केरनी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जम्मू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.